Fourth, welcome back again online class of Hindi second Naveen Pallav. Student, we will continue our new chapter 18 राजकुमारी रत्नावली। ये ऐतिहासिक कथा है बच्चों। भारतीय इतिहास में अनेक वीरांगनाओं की कथाएं मिलती हैं जो पुरुष से भी अधिक वीर, साहसी और कुशाग्र बुद्धि वाली थीं। इस कथा में राजकुमारी रत्नावली की वीरता एवं चातुर्य का रोचक वर्णन किया गया है। ध्यान से इसकी रीडिंग देखेंगे। पहले मैं चैप्टर भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी बच्चों। जैसलमेर के राजा रतन सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए। उनको इस प्रकार बैठते देखकर उनके सेनापति ने पूछा, बच्चों क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? तो राजा रतन सिंह ने उदास होकर कहा, बच्चों कि आज बेटा ना होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है कि काश मेरा भी एक बेटा होता। मैं आज अपने किले को उसे सौंपकर तो जा सकता था। मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? तो सेनापति ने राजा रतन सिंह को जो है इस प्रकार दुखी देखकर ढांढस बनाते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो महाराज? आपने तो राजकुमारी रत्नावली को जो है सारे विधिवत सैन्य प्रशिक्षण दिया है। वह हमारे पीछे किले की रक्षा अच्छी तरह से करेगी। तो राजा रतन सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। तुम तो जानते ही हो कि आज हमारे चारों ओर से यवनों ने जो है हमला कर रखा है। यवनों को यह जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूँ और मेरे पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है तो वे तो तुरंत आक्रमण कर देंगे। ऐसे में रत्नावली उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? तो तब राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी अपने पिता और सेनापति की बातों को सुन रही थी। तब वो आ गए। उन्होंने कहा कि अवश्य पिताजी, मैं ऐसे ही हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकती हूँ। आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए जाइए। यदि आप चिंता लेकर युद्ध में जाएंगे तो शत्रु से युद्ध नहीं कर पाएंगे। चिंता के कारण युद्ध हार भी सकते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कि कोई यवन इधर आने का हिम्मत भी नहीं करेगा, और किसी ने हिम्मत भी नहीं की तो अगर करी भी किसी ने तो उसे मुँह की खानी पड़ेगी, यानी मैं उसका सामना करूंगी। सेनापति ने राजा रत्न सिंह को साहस बंधाया और कहा, हाँ महाराज, मुझे तो राजकुमारी रत्नावली पर पूरा पूरा भरोसा है कि वे हमारे पीछे किले की रक्षा अवश्य ही कर लेंगी। फिर तो आपको पुत्री होने का भरोसा क्यों नहीं है? राजा रतन सिंह ने सेनापति की बात से तसल्ली कर ली और अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर बच्चों वो लोग युद्ध के लिए चले गए। भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। उसके बाद क्या हुआ, इधर वह युद्ध के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया कि यवन किले के अंदर ही आ गए हैं। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत जो है सैनिक वेश धारण कर लिया और वो जो है आदेश दिया कि किलों के सातों दरवाजे बंद करने के आदेश दे दिए। तुरंत ही सातों दरवाजों को बंद कर दिया। राजकुमारी ने किले के भीतर सारे सैनिकों को तैयार किया। यवन अब तक पास आकर किले पर हमला करने वाले ही थे। वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार किले के भीतर में घुस जाएं और लेकिन राजकुमारी ने तो अपने सैनिकों के साथ अपने ऊपर पत्थरों और गर्म गर्म तेल की मार की और उन्होंने परेशान पीछा करके उन्हें हटा दिया शत्रुओं को। शत्रु सेना मार खाकर पीछे तो हट गई, पर उसने अभी तक जो है घेरा नहीं तोड़ा था, यानी वो अभी भी डटे हुए थे शत्रु पक्ष के लोग। बच्चों कुछ इस प्रकार कई दिन बीत गए। दिन के हमले में जो फूटी फूटी होती तो राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवाकर फिर नए सिरे से बचाव का कार्य आरंभ कर देती। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा होने लगा। एक रात किले की दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए एक सैनिक को कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। उसके पास जाकर जब उसने थैली को उठाया तो उसने देखा इसमें सोने की मोहरें थी। तभी दरवाजे के बाहर से शत्रु ने किसी सैनिक की आवाज़ आई, सरदार, अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाज़ा खोल दो तो तुम्हें ऐसी 6-7 थैलियाँ और भी दे देंगे हमारे सरदार इनाम में। किले का पहरेदार हथेली हाथ की थैली और देख करके शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास चला गया और बोला, राजकुमारी जी, दरवाज़ा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6-7 थैलियाँ और खोलने के बाद मिलेंगे दरवाज़ा। तो राजकुमारी भी मुस्कुराई, बोली, तुम पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दो, खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाज़ा किसी भी हालत में नहीं खोलना चाहिए। राजकुमार की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने किले का पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी जिसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया, पहला दरवाज़ा बंद किया। अब सारी यवन सेना पहले और जो है तीसरे जो है दरवाजे के बीच में फंस गई। वह न तो पीछे हट सकती थी और ना ही तीसरे दरवाजे के खुले बिना अंदर जा सकती थी। यवन सेना उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों को खाने पीने का पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। कुछ दिन बाद जब राजा रतन सिंह आए, उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया तो बेटी रत्नावली को गले लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटों से भी बड़ा चमत्कार कर दिया। भगवान सदा ही तुम्हें सद्बुद्धि और शक्ति दे। बाद में क्या हुआ बच्चों, यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रतन सिंह ने उन्हें मुक्त कर दिया। तो बच्चों यही इसका जीवन मूल्य है कि साहस एवं बहादुरी से समेत सभी संकटों जो हमारे दूर हो जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। राजा रतन सिंह ने उदास होकर सेनापति से क्या कहा? राजा रतन सिंह ने उदास होकर सेनापति से कहा, आज मुझे बेटा न होने का दुख पीड़ा दे रहा है।
किले की रक्षा के लिए सेनापति ने रत्नावली को क्यों समर्थ बताया? तो किले की रक्षा के लिए सेनापति ने रत्नावली को समर्थ बताया, रत्नावली को इसलिए समर्थ बताया क्योंकि राजकुमारी को विधिवत सैनिक शिक्षा दी गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, यवन सैनिक द्वारा किले को घेर लेने पर राजकुमारी ने क्या किया? क्वेश्चन में से लेंगे। यवन सैनिकों द्वारा किले को घेर लेने पर राजकुमारी ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया और किले के सातों दरवाजे बंद करने की आज्ञा दी। फोर्थ क्वेश्चन, पहरेदार की थैली दिखाने पर राजकुमारी ने क्या आदेश दिया? पहला और दूसरा दरवाजा खोलने का आदेश दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, किले का पहला और दूसरा दरवाजा खुलने पर क्या हुआ? सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे में फंस गई। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। राजकुमारी ने सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम नहीं किया, ये गलत है। राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत ही पुरुषों का वेश धारण किया, ये पुरुष का वेश, ये भी गलत है, सैनिक वेश धारण किया था। संधि के बाद यवन सेना कैद हो गई, गलत। राजकुमारी रत्नावली ने विधिवत सैनिक शिक्षा ली थी, सही। तुरंत ही सातों दरवाजे खोल दिए गए, गलत। किसने किससे कहा आप किस चिंता में पड़ गए? सेनापति ने राजा से। काश मेरा एक बेटा होता, राजा ने सेनापति से। भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे, राजा ने राजकुमारी से। 6 और थैलियां हमें सरदार इनाम में दे देंगे, शत्रु सैनिक ने पहरेदार से। तुमने तो बेटों से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया, राजा ने राजकुमारी से। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए बच्चों। राजा का रंग, उच्च का निम्न, दुख का सुख, सख्त का मुलायम, सुबह का शाम। लिंग बदलिए, बच्ची का बच्चा, बेटा का बेटी, भगवान का भगवती, राजकुमारी का राजकुमार, सरदार का सरदारनी। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। इस तरह से लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, क्या हुआ महाराज, इंट्रोगेशन मार्क, इस तरह अपोस्ट्रोफी वर्ड लगाएंगे, मार्क लगाएंगे, आप किस चिंता में पड़ गए, इंट्रोगेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। काश मेरा एक बेटा होता, काश के बाद कोमा, मेरा एक बेटा होता, इस तरह से अपोस्ट्रोफी मार्क। खबरदार के बाद अपोस्ट्रोफी मार्क, उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खोलने ना पाए, पूर्ण विराम लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। राजा रतन सिंह ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, वह सब तो ठीक है सेनापति, कोमा, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है, इन्वर्टेड कोमा बंद। बच्चों इसके अलावा भी आप बुक में से अपने जो है सेंटेंस बिल्कुल सही करके देखकर लिख सकते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। सेनापति किसे कहते हैं? सेना संचालन करने वाला। प्राचीन युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले 2 पशुओं के नाम, घोड़ा और हाथी। चित्तौड़ का किला किस प्रदेश में है? राजस्थान। राजा जैसल कौन थे? जैसलमेर के राजा। आगे देखेंगे, यहाँ पे खेल खेल में लिखेंगे, यहाँ पे कौन क्या करता है मिलान कीजिए। 1 2 3 4 5 डाल लीजिए। गुप्तचर क्या करता है बच्चों? गोपनीय सूचना देता है, नंबर 1। मंत्री क्या करता है? सलाह देता है, नंबर 2। दासी क्या करती है? सेवा करती है, नंबर 3। सेनापति आपका युद्ध का संचालन करता है, तो नंबर 4। और द्वारपाल जो होता है मुख्य द्वार की रक्षा करता है, यहाँ पर नंबर 5। स्टूडेंट्स आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एनुअल का। आप लोग सारा वर्क अपनी बुक में ध्यान से करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, डू योर वर्क केयरफुली। हैव अ नाइस डे।